क्लास 10th के सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 3 की वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम आज एक मेथड, एक विधि समझेंगे। वैसे 3 विधियां हैं जब हम समीकरण के युग्म को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो है बेटा वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन, ये जो विधियां में हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3 में, वो बेटे क्या है, उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, उसके थ्रू x और y का मान निकालना है। x का क्या मान है और y का क्या मान है वो हमें निकालना है इस प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि करते कैसे हैं, कैसे प्रतिस्थापन विधि लगती है, अब देखिए कैसे करते हैं। देखिए ये जो समीकरण है, ये समीकरण नंबर 1 है और ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, हमें करना क्या है बेटे, हमें एक इक्वेशन में से, एक समीकरण में से चाहे x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का मान निकाल लीजिए और उस मान को फिर इक्वेशन नंबर 2 में आप रख दीजिए। अब देखेंगे, अब हम देखिए कैसे निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में से x या y का मान। तो देखिए x का मान या y का मान जो आपको निकालना है, मान लीजिए आपको निकालना है x का मान, तो y वाली टर्म को उधर ले जाइए। y वाली टर्म ये उधर हो जाएगी बेटा -3y, क्योंकि यहाँ पे है +3y। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मान किसका निकाल रहे हैं, x का, आप चाहे तो y का भी निकाल सकते हैं। अब x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो x का मान हो जाएगा 9 - 3y/2। ठीक है, अब हम इस मान को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। आपका मन करता तो आप y का मान भी निकाल सकते थे। तो अगर आप y का मान निकालते तो x इधर आ जाता और y के साथ जो मतलब आपको यहाँ पे खाली करना है, उसको सिर्फ वही रह जाए जिसका मान आप निकालते हैं। अब इस x के मान को आप इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, मतलब जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे ये वैल्यू रख दीजिए। अब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। अब x की जगह हमने वैल्यू रखी 9 - 3y/2 + 4y = 5। अब आप इसको सॉल्व करो। देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसे। अब देखो 9 - 3y/2 है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारे पास 27 - 9y/2। ठीक है, ये हो गया +4y = 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से बेटे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये, अब आप कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में कहेंगे मैम -9y + 4y -5y कर देते हैं। नहीं, इस पूरी टर्म के नीचे 2 है तो पहले आपको एलसीएम लेके प्रॉपर पूरा बनाना पड़ेगा। 2 आपने एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा बेटे 27 - 9y, क्योंकि देखो 2 2 = 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो यूँ का यूँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा 8y। ठीक है, अब इजी है आपके लिए सॉल्व करना। अब फिर से सॉल्व करिए, 9y में से 8y जाएगा तो कितना बचेगा y, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि साइन किसका अलग दिखता है, बड़े का। तो 27 - y/2 = 5। अब इस 2 को यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखिए कितना हो जाएगा 27 - y = 10, राइट। अब देखो -y, ठीक है, -y, और ये कितना हो गया, ये 27 को भी घटाओ तो ये हो जाएगा -27, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा -17, और ये क्या हो जाएगा -y, कट की वैल्यू, यानी कि y का मान हमारे पास क्या आ गया, y का मान हमारे पास आ गया 17। ठीक है, अब हम इसी y के मान को किसी भी इक्वेशन में डालें तो हमें किसका मान मिल जाएगा, x का। ये y, देखो उस टाइम कोई मान थोड़ी था हमारे पास, उस टाइम तो सिर्फ ये y की टर्म में हमने एक चीज़ निकाली, या y को इधर रख के x की टर्म में एक चीज़ निकाली जिसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो अब देखिए y बराबर में 17 आपके पास आ गया, तो इस 17 को, y के मान के 17 को आपको फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करिए तो आपके पास x का मान आ जाएगा। जैसे देखो आपका मान है इसमें पुट कर लो, हो जाएगा 2x + 3, y का मान कितना हो गया 17, बराबर में कितना 9, तो ये हो जाएगा 2x 17 × 3 = 51, ये हो गया 9। अब लाइट टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 - 51। ठीक है, 51 में से जब आप 9 बेटा माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 42।
ठीक है। और x का, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो और x का मान बच्चे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -42, क्योंकि 51 में से 9 जाएगा 42 और साइन लगेगा बड़े वाले का, दैट इज़ 51। तो x का मान हो जाएगा -21। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन था। फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में से x का या y का, जैसा जो आपको अच्छा लगता है उसका मान निकालिए और दूसरे समीकरण में पुट कर दीजिए। इस विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि।